अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो उन्वान है वो बेसिकली ये है कि तारीख़, ज़वाल और फ़िक्र का अलमिया, एक फ़िक्री और रूहानी तज्ज़िया आपके सामने पेश करना जा रहा हूँ, जो बहुत ज़रूरी था आपके सामने पेश करना। यह आपके ज़हन में ये फ़िक्र उजागर होनी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा कि हमारी तहज़ीब जो है, हमारी नज़रियात और हमारी रूहानियत ज़वाल का शिकार क्यों हो गई है? क्या आपने गौर किया है कि हम क्यों अपनी इस्लाह की अज़मत को भूलते जा रहे हैं? वजह और हमें ये महसूस होता है कि हम भूल चुके हैं बेसिकली ना। और ये वीडियो बेसिकली जो है ना, एक फ़िक्री और रूहानी तज्ज़िया है जो हमें बताती है कि ज़वाल सिर्फ मादी नहीं बल्कि असल ज़वाल फ़हम, फ़िक्र और ईमान का होता है। आज का इंसान अपनी तारीख़ से गाफिल, अपने मकसद से दूर, अपनी रूह से बेखबर है। हमने इल्म को दुनिया का ग़ुलाम बना दिया, आज़ादी को फितना परवरी में बदल दिया और सवाल उठाने को तहज़ीब समझ लिया है। यही वो लम्हा है जब हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और यज़ीद का एक हिस्सा में खड़ा किया जाता है और नबियों पर एतराज़ात किए जाते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ माजी के लोगों का ज़वाल हुआ करता था तो आप गलती पर, आज भी हम उसी राह पे चल रहे हैं। आज भी जहाँ ज़मीर को बेच कर अरूज के ख्वाब देखे जाते हैं, मगर क्या कभी कोई कौम अपने ज़मीर के कत्ल पर फलाह पा सकी है? ये वीडियो इन तल्ख सच्चाइयों को बेनकाब करती है और हमारी रूह के अंदर उतर कर हमें झंझोड़ती है। अगर आप हकीकत को जानने का हौसला रखते हैं, अगर आप अपनी फ़िक्री और रूहानी इस्लाह चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि तारीख़ कल आप फ़ख्र करें ना कि मातम, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, सोचिए, ख़ुद को पहचानिए, क्योंकि यही पहचान ज़वाल से निजात का पहला कदम होगी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए। इंसानी तारीख़ हर वक्त में किसी न किसी ज़वाल की दास्तान सुनाता है। इंसान के शऊर और फ़हम की तरक्की के बावजूद इसके अंदर ये फितरी कमज़ोरी हमेशा से रही है कि वो माजी से सबक नहीं सीखता। आज की माकते हमें माजी की ख़ताओं की तमसील नज़र आती हैं। हम आज जो कुछ आज कर रहे होते हैं वही कभी माजी किसी और दौर में किसी और ने किया होता है, लेकिन उस वक्त हमें अपनी अक्ल कामिल, अपने फ़ैसले अतवी और अपने ख़यालात बरतर महसूस होते हैं। यही एहसास बरतरी दरअसल ज़वाल की पहली सीढ़ी साबित होती है। लिख के रख लें, ज़वाल एक हकीकत है, बल्कि अगर गौर किया जाए तो ये फ़लसफ़ा वजूद की बुनियादी शर्त मालूम होता है। जहाँ अरूज है वहाँ ज़वाल भी है, नागुज़ीर है। सूरज जब अरूज पर पहुँचता है तो उसके ढलने का आगाज़ हो चुका होता है। कौमें, तहज़ीबें, सल्तनतें, नज़रियात जब अपने शबाब को पहुँचते हैं तो एक अनजानी लेकिन यकीनी क़ुव्वत उनके ज़वाल का रास्ता हमवार कर रही होती है। मगर क्या ज़वाल सिर्फ मादी होता है? हरगिज़ नहीं। असल ज़वाल तो फ़िक्री और रूहानी होता है। जब एक कौम अपने नज़रियात से, अपनी तारीख़ से, सबसे बढ़कर अपने ज़मीर से बेवफ़ाई करती है, तब उसका हकीकी ज़वाल शुरू हो जाता है। आपने बातें मेरे पॉइंट नोट करते हुए जानना है कि मैं जिस आपको बताता जा रहा हूँ कि ये जो आपने नोट करना और फिर इन पर गौर करना है। नहीं अगर वीडियो से आप आगे निकल आते हैं तो आपको चाहिए कि इसको रिवर्स करें और पीछे से देखें कि जो मैं बातें की हैं उस पर गौर व फिक्र करें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आपके लिए बड़ी मैंने से ये बातें जो है ना निकालता हूँ अपने नॉलेज में से, इनको फिर एक तरतीब देता हूँ या आपके लिए करता हूँ सारा कुछ। तो हमारा मौजूदा फ़िक्री तहज़ीबी हालत इस बात की गवाही देती है बेसिकली जो है ना, ये जो हमारी जो है जितनी है इस तरह की, ये इस बात की गवाही देती है जो हमारी ये हालत है कि हम न सिर्फ माजी को फरामोश कर चुके हैं बल्कि हाल की तलखियों से भी आंखें चुरा रहे हैं। हमने अपने बुज़ुर्गों के तजर्बात से फ़ायदा उठा रहे हैं, ना अपने इस्लाफ के इल्म अमल की रोशनी से इस्तेफ़ादा करें। हमने तारीख़ को एक किस्सा गोई का दर्जा दे दिया, जबकि हकीकत ये है कि तारीख़ इबरत का ख़जाना है। जो कौमें तारीख़ को याद रखती हैं गलतियों को दोहराने से बच जाती हैं, मगर बदकिस्मती से हमने तारीख़ से सिर्फ ये सीखा है कि जो है ना कि हमें कुछ नहीं सीखना। आज के मुफ़क्किरीन में एक अजीब फ़िक्री गंदगी पाई जाती है। कुछ दानिशवर ऐसे भी हैं जो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और यज़ीद दोनों को मज़लूम करार देते हैं। ये फ़िक्री दिवालियापन नहीं तो और क्या है? जब हक़ को बातिल की तमीज़ ही ख़त्म हो जाए, जब शहीद और कातिल को एक ही साथ में खड़ा कर दिया जाए, तो समझ लें न सिर्फ तारीख़ मसख़ हो चुकी है बल्कि कौम की फ़िक्री बुनियादें भी मुतज़्ज़ल हो चुकी हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मज़लूम करबला हैं। वाक़ई अलामत है यज़ीद ज़ुल्म, जबर, अमरियत और की नुमाइंदगी करता है। अगर कोई ये कहे कि दोनों मज़लूम थे तो वो दरअसल सच और झूठ, अदल और जुल्म और नूर और तरीक़ी के दरमियान कोई फ़र्क नहीं करना चाहता। ये आप हमेशा याद रखें, वो नहीं करना चाह रहा, ना वो करना चाहता है, ना उसके दिमाग इस काबिल हुआ है कि वो इनमें फ़र्क कर सके। यही उन लोगों का हाल है जो पैगम्बरान कुछ पर उंगली उठाते हैं। कुछ नाकदीन ऐसे भी हैं जिन्होंने अंबिया किराम की अमरियत के तलबगार नजर आते हैं। वो ये समझते हैं कि नबियों की दावत दरअसल इंसानी आज़ादी पर कदगन है। अल्लाह की हकीकत यह है कि नबी इंसान को आज़ादी की मेराज तक पहुँचाते हैं। वो रूह की ग़ुलामी ख़त्म करते हैं, इंसान को उसके नफ्स के जबर से निजात दिलाते हैं। वह दुनिया के हर
जालिम निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़े होते हैं। वो फ़िरौनियत, करौनियत और नमरूदियत के ख़िलाफ़ सदाए हक़ बुलंद करते हैं। अगर ये अमरीत है तो फिर अमरीत की तारीफ़ असर नो करनी पड़ेगी। आप याद रख लें, ये जो मेरे जो बोल रहा हूँ वर्ड्स जो लिख रहे हैं याद कर लें, आप सोचें इस बार। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम फ़िक्री आज़ादी के नाम पर फ़िक्री अनारकी को फ़रोग़ देते हैं। आज का इंसान ये समझता है कि वो हर चीज़ पर सवाल उठा सकता है, चाहे वो दीन हो, खिलाकियात हो या मुक़द्दस हस्तियाँ हो। सवाल उठाना अगरचे इल्मी और फ़िक्री रवैये की अलामत है, मगर जब सवाल सिर्फ बराए सवाल बन जाए तो उसका मकसद सिर्फ फितना अंगेज़ी होता है, तो वो इल्म नहीं रहता, वो सिर्फ फितना होता है। आज की जदीद दुनिया में बहुत सारे लोग इस फितना परवरी को इल्म और तहकीक का नाम देते हैं। इनके नज़दीक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, हज़रत मूसा की दावत, हज़रत ईसा की मसीहाई और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी महज तारीख़ी बयानात हैं जिन पर सवाल उठाना जायज़ है। हालांकि ये हस्तियाँ तारीख़ की नहीं, इंसानियत की रूह की अलामत हैं। इन पर सवाल उठाना दरअसल इंसानी शऊर की पामाली है। गौर कीजिएगा कि इंसानी शऊर की पामाली है कि नहीं है। आपकी अक्ल इस मेराज पे पहुँच पे भी अगर सवाल पर सवाल करे तो फिर आपकी पैमाली है शऊर की, समझ लें आप। ज़वाल एक ये सबब, ज़वाल का एक सबब ये भी है कि इंसान अपनी असल पहचान को भुला बैठा और महज जो होता है ना, महज अपने मकसद वजूद से इंसान इस दुनिया में महज खाने पीने, सोने और दुनियावी तरक्की के लिए नहीं है। इसका असल मकसद मार्फत अल्लाह या खुद शनासी और अपने रब की रज़ा का असूल है। जब इंसान इस मकसद को भुला देता है तो अपने नफ्स की गुलामी में मुब्तला हो जाता है। उस वक्त उसका हर अमल, हर सोच, हर ख्वाहिश सिर्फ दुनिया के गिर्द घूमती है। यही दुनिया परस्ती उसके ज़वाल का पेश खेमा बनती है। आज हमें इस फ़िक्री और रूहानी हालत पर नज़र डालने की शदीद ज़रूरत है कि हमने इल्म को सिर्फ दुनियावी कामयाबी का ज़रिया बना लिया, जबकि इल्म का असल मकसद इंसान को अल्लाह के करीब करना है। हमने फ़लसफ़ा को शक में मुब्तला कर दिया, हालांकि फ़लसफ़ा का असल काम यकीन की तलाश है। हम आज़ादी को बेराह रवी का लाइसेंस बना दिया, हालांकि आज़ादी का मतलब हदूद में रह कर जीना है। जबकि फ़िक्री असूल, अखलाकी इक़दार और रूहानी बुनियादें टूट जाएँ तो ज़वाल मुक़द्दर बन जाता है। ये याद रखें हमेशा। हमें ये सोचने की ज़रूरत है क्या हम भी इस तबाही की राह पर तो नहीं चले, क्या हमने भी अपने हसीन जो चीज़ें थी उनको तनहा छोड़ दिया, कि हमने भी यज़ीदी निज़ाम को खामोशी से कबूल कर लिया, कि हमने भी अंबिया इकराम के पैगाम को पसे पुश डाल दिया। अगर इन सवालों का जवाब हाँ में आए तो हमें फ़ौरन रुक जाना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि ऐसा हो रहा है तो आप रुक जाएं, अपने हर कदम को रोकें और फ़िक्र करें कि आप क्या गलत कर रहे हैं। हमें तौबा करनी चाहिए, रजू करना चाहिए, अपने नज़रियात का मुहासबा करना चाहिए। अगर हमने आज भी ना सोचा तो कल हमारा हाल पर तारीख़ अफसोस करेगी। उम्मत मुसलमान का बिलखसूस ये समझने की ज़रूरत है कि वो एक जो है ना अजीम बाज़ उम्मत अजीम विरसे की अमीन है। बेसिकली उम्मत मुसलमान को ये समझने की ज़रूरत है कि वो अजीम विरसे की अमीन है। ये तो सच है, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे। हमारे जितने बड़े बड़े आलिम हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे। इस पर न सिर्फ अपने लिए जीने की बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रोशनी का मीनार बनने की जिम्मेदारी है। हमें फिर से वही किरदार, वही अखलाक, वही रूहानी बुलंदी हासिल करनी होगी जिसने हमें पहले रूज अता किया था। हमें फिर से कुरान को अपना दस्तूर बनाना होगा, सीरत तैयबा को अपनी राह बनानी होगी बेसिकली, और सहाबा इकराम की कुर्बानियों को अपनी तरीक बनाना होगा। यही वो रास्ता है जो हमें ज़वाल से निकाल कर फलाह की तरफ ले जा सकता है। यहाँ पर मैंने आपको वो भी तरीका बता दिया कि जो हमें मेरी सोच के हिसाब से, मेरी जो अपनी सोच है, मेरे जो अल्फाज है, जो मेरी फ़िक्री जदोजहद है, उसमें से यही निकल के आता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बात यह है कि देखें, यही एक रास्ता निकलता है। अगर आप इसके अलावा और क्या रास्ता निकालें? अगर हम चाहते हैं कि तारीख़ हमें फ़ख्र से याद करें तो हमें ख़ुद को बदलना होगा। बेसिकली हमें फ़िक्री मुतालियों से, मुगालतों से, जो फ़िक्री मुगालते हमें लगे हुए ना कुछ वैसे ही लगे नकम्मे कि हम ही बस सीधे जनती हैं, उनसे बाहर निकलना होगा। हमें हकीकत और अफसाने में फ़र्क करना होगा। हमें हक़ और बातिल की पहचान बहाल करनी होगी। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को फिर से मज़लूम करबला और यज़ीद को फिर से ज़ालिमते वक्त तस्लीम करना होगा। अंबिया इकराम को फिर से इंसानियत का रहनुमा मानना होगा, ना कि उन पर एतराज़ात करके अपनी अक्ल के फ़रेब में मुब्तला होना होगा कि हम ही अक्ल कुल हैं। इस फ़रेब से हमें अब बाहर निकलना होगा। ये वक्त है कि हम अपने दिलों को रोशन करें, अपने दिमागों को पाक करें, अपने अमाल को अल्लाह की रज़ा के ताबे करें। अगर हमने ऐसा ना किया तो हमारा अंजाम भी उन कौमों जैसा होगा जिन्होंने पहले तो अपने अंबिया की बात ना मानी और बाद में उन पर सवालात उठाकर अपनी ज़वाल को अपना मुकद्दर बना लिया। देख लें वो कितनी कौमें ऐसी हैं। आप खुद पीछे मुतालिया करें, बहुत सारे वाक़यात मैं भी बयान कर चुका हूँ इसी चैनल पर, वो देख सकते हैं। और कुछ खुद भी रिसर्च करें, आपकी फ़िक्री जो है ना, वो वस्तें जो है ना, आपकी दरो दीवार जो है ना, वो खुल जाएंगी। आपको अंदाज़ा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा। आज हमें ये ऐद करना पड़ेगा कि हम तारीख़ से सबक सीखेंगे, हक़ की हिमायत करेंगे और बातिल से लड़ेंगे। सुनने, हक़ की हिमायत करेंगे और बातिल से लड़ेंगे। अंबिया इकराम के पैगाम को अपनाएंगे और अपनी कौम को फ़िक्री रूहानी ज़वाल से निकाल कर बुलंदी की तरफ ले जाएंगे।
यही हमारी ज़िम्मेदारी है और यही हमारी कामयाबी की ज़मानत है। इसमें मैंने तो अपना साथ डाल दिया, मैंने तो आप तक नॉलेज पहुंचा दी है। अब इस नॉलेज को आगे आपने किस तरह पहुंचाना है, अपनी ज़बान पर पहुंचाना है, इसको शेयर करके पहुंचाना है। जिस तरह भी आपका काम बनता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि ये इसकी शेयरिंग जो है बेसिकली वो सदका जारिया है। तो इसका सदका जारिया का स्वाब जहाँ मुझे मिल रहा है वहाँ पे आपको भी मिलेगा, और हमारे स्वाब में किसी किस्म की कमी नहीं होगी दोनों के। तो अल्लाह ताला से दुआ कि आपके दिलों में मेरी ये बातें रास्ता कर दे, आपके दिलों को रोशन और मुनव्वर कर दे, और आपकी राहों को आपके लिए खोल दे, आपके सामने खोल दे, और आपको रास्ते साफ नजर आए। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर करें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी, अल्लाह हाफिज़।